दोस्तों, एक रेलवे कॉलोनी में एक पंकज नाम का शख्स रहता है और वो सरकारी नौकरी करता है। उसकी पत्नी का नाम संगीता होता है और उनके कोई औलाद नहीं होता। दोस्तों, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन पे उदासी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन संगीता और पंकज दोनों लेटे हुए थे और लेटे लेटे बात कर रहे थे कि काश हमें कोई अपना बच्चा गोद दे दे ताकि हमारे आंगन में भी कोई बच्चा खेले कूदे। अब दोस्तों, ये बातें करते हुए सो जाते हैं। अब सुबेरे 8 बजे के आसपास जब उनके दरवाजे की बेल बजती है तो संगीता जाकर दरवाज़ा खोलती है कि देखती है कि एक 8 साल का लड़का एक 6 महीने का बच्चा हाथ में लिए कहता है कि आंटी, ये मेरे भाई को अपने घर में रख लो। अब दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी कहानी है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। एक पंकज नाम का शख्स है, उसकी शादी एक संगीता नाम की लड़की से हो जाती है और शादी के करीबन 10 साल हो जाते हैं। उनको कोई संतान नहीं होती। तभी वो दोनों डॉक्टर को दिखाते हैं और काफ़ी चेकअप भी कराते हैं, लेकिन उनमें दोनों में कोई कमी नहीं होती। कभी कोई कहता है कि आप फलाने डॉक्टर के पास जाओ, तभी वो भागे भागे जाते हैं, उस डॉक्टर से भी चेक कराते हैं, लेकिन कोई कमी नहीं होती। कोई कहता है कि आप इस मंदिर चले जाओ, मन्नत मांग लो, माथा टेक लो, तुम्हें संतान हो जाएगी। तो वो ये भी करते, लेकिन उनको कोई संतान नहीं होती। अब दोस्तों, एक दिन वो रात में दोनों लेटे हुए थे। अब लेटे लेटे आपस में दोनों बातें करते हैं कि हमारे पास कोई धन दौलत की कमी नहीं है, घर द्वार की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। काश हमें भगवान एक संतान दे देता ताकि हमारे आंगन में भी कोई बच्चा खेलता कूदता तो कितना अच्छा लगता। अब दोस्तों, यही बात कर रहे थे और ये भी कहते हैं कि काश कोई हमें अपना लड़का हमें गोद दे दे ताकि हम उसका पालन पोषण कर सकें और हमें सारी जहां की खुशी मिल जाए। दोस्तों, यही आपस में पति पत्नी बातचीत करते सो जाते हैं। तभी सवेरे 8 बजे के आसपास उनके दरवाजे की बेल बजती है तो संगीता जाकर खोलती है, देखती है कि एक 8 साल का लड़का एक 5 महीने का बच्चा गोद में लिए खड़ा है और वो कहता है कि आंटी, ये मेरा भाई है, इसको अपने घर में रख लो, इसको तुम गोद ले लो, इसको तुम पालन पोषण कर लो, इसको अपना तुम बेटा बना लो। अब ये बात जब सुनती है तो पंकज को आवाज़ देती है। पंकज भी जब आता है, पंकज से सारी बात बताती है संगीता। इसके बाद पंकज जो है उस लड़के को अंदर बुलाता है, बैठाता है, उस लड़के को खाना खिलाते हैं और उसके छोटे भाई को जो रोते रोते सो गया था उसका दूध भी इंतज़ाम करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। इसके बाद उनसे पूछते हैं, उस लड़के से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, इसकी माँ कहाँ है और आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो जो लड़का जिसका नाम राहुल होता है, उसका छोटा भाई जो 5 महीने का था, उसका नाम सूरज होता है। वो कहता है कि हम अनाथ हैं, हमारा शराबी पिता है और इसके पैदा होते ही मेरी माँ मर गई, क्योंकि मेरा जो शराबी पिता है वो माँ को ध्यान नहीं देता था और जब ये पैदा हुआ तो माँ बीमार रहने लगी। उसका जब समय पे इलाज नहीं हुआ तो वो इस दुनिया से चली गई। और एक दिन जब मुझे मेरा पिता एक होटल में मुझे ले गया और कहने लगा कि तू इस होटल में काम कर, तो मैं कहने लगा कि पिताजी, मैं ये होटल में काम तो कर लूँगा, लेकिन मेरे छोटे भाई का आप ख्याल रखना। तो पिताजी कहते हैं कि मैं तेरे भाई को जाकर नदी में फेंक दूँगा। तभी मैं डर के अपने भाई को लेकर ट्रेन में बैठ गया और जब ये भूखा हुआ तो काफ़ी रोने लगा। तभी मैं स्टेशन में उतरा और काफ़ी लोगों को घरों पे गया, लेकिन किसी ने मुझे कोई मदद नहीं की, किसी ने मुझे कोई खाना नहीं खिलाया, न तो इसको दूध पिलाया। लेकिन लास्ट में आपका घर मिला और आप लोगों ने हमें अंदर बुलाया। अब ये बात सुनकर पंकज और संगीता की आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम हमारे घर में रहना चाहते हो तो हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी देखभाल अच्छे से कर देंगे। तो जो राहुल था वो कहता है कि आप मुझे मत रखो, बस मेरे छोटे भाई को रख लो और इसी को ध्यान दो और इसी को पढ़ाई लिखाई कराना और इसको तुम अपना बेटा समझकर पाल लेना।
तो संगीता कहती है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, चाहो तो तुम भी यहीं रह सकते हो और अपने भाई की देखभाल करना, हम तुम्हारा भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे ताकि तुम भी आगे पढ़ लिख कर कुछ कर सको, और इसको तो हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे ही। ये बात सुनकर राहुल सोचने लगता है कि ये तो अच्छा है, कम से कम मैं अपने भाई के पास भी रहूँगा और हमें खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो एग्री हो जाता है, वो मान जाता है। इसके बाद पंकज और संगीता दोनों कागजी काम पूरा करते हैं और दोनों को अपने घर में रख लेते हैं। अब राहुल को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। राहुल पढ़ाई लिखाई मेहनत से करता है और छोटे भाई को, उसको जो सूरज नाम था, उसकी भी देखभाल करते हैं। अब राहुल अपनी पढ़ाई धीरे धीरे जब ख़त्म कर देता है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है जहां उसकी 18 से 20 हज़ार सैलरी होती है। अब उसका भाई जो सूरज होता है वो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। जब राहुल काफ़ी जिम्मेदारी संभालने लगता है और अपने माता पिता को कोई शिकायत का मौका नहीं देता, तो उसके माता पिता वो लोग सोचने लगते हैं कि क्यों ना राहुल की अब शादी करा दी जाए। तो राहुल से पूछने लगते हैं कि बेटा हम तेरी शादी करना चाहते हैं, अगर तू हाँ कह दे तो कुछ लड़की देख ले। तो राहुल भी एग्री हो जाता है और कहता है कि जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों पंकज और संगीता एक अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं और राहुल की उससे शादी करा देते हैं। अब जब वो राहुल की पत्नी आती है तो घर को संभाल लेती है, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती। अब दोस्तों जो उसका भाई सूरज था वो कॉलेज में पढ़ रहा होता है, उसकी भी उम्र धीरे धीरे 17-18 साल हो जाती है। उसको एक कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। तो जो सूरज होता है वो एक दिन घर में आता है, अपने माता पिता से कहने लगता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, आप लोग मेरी शादी उसी लड़की से करा दो। तभी उसके माता पिता एग्री हो जाते हैं, मान जाते हैं कि ठीक है, अगर तू उस लड़की से शादी करना चाहता है तो हम तेरी उससे शादी करा देंगे। कुछ दिन बाद उस लड़की घर जाते हैं और बातचीत करते हैं, दोनों एग्री हो जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। 2-4-6 महीने ही बीते थे कि जो छोटे भाई की पत्नी थी वो घर आती है तो सारा माहौल बिगाड़ कर रख देती है। अपने सास ससुर को कभी ध्यान नहीं देती है और हमेशा उनको डांटती चिल्लाती रहती है। काफ़ी बर्दाश्त करते हैं संगीता और पंकज, लेकिन जब सर से पानी ज़्यादा निकल जाता है तो एक दिन सूरज से शिकायत कर देते हैं कि बेटा तेरी पत्नी जो है हमें ऐसा ऐसा बोली है। तो सूरज अपनी पत्नी से पूछता है तो वो कहती है, वो उल्टा शिकायत करती है। सूरज अपने माता पिता को ही डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी गलती थी इसमें, मेरी पत्नी की तो कोई गलती ही नहीं है। अब दोस्तों ये बात सुनकर वो बड़ा उनको अफसोस होता है कि ये अपनी पत्नी की ही पछ खींच रहा है, हमारी तो सुन ही नहीं रहा। अब वो उदास रहने लगते हैं दोनों। जब एक दिन राहुल अपने घर आता है शाम को तो उसकी पत्नी बताती है सारा माजरा कि सूरज ने माता पिता को डांटा है और उसकी पत्नी ने ऐसा ऐसा कहा था। तो राहुल अपने भाई को बुलाता है और डांटता चिल्लाता है कि तू माता पिता को ऐसा क्यों डांटा, तू अपनी पत्नी को भी डांट सकता था। लेकिन सूरज कहता है कि मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है, मम्मी पापा की गलती थी, इसलिए मैंने इनको डांटा। तो सूरज को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और एक लाफा जड़ देता है। जब लाफा जड़ देता है तो सूरज को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। माहौल यहाँ पे काफ़ी बिगड़ जाता है और संगीता और पंकज राहुल को काफ़ी रोकते हैं। लेकिन सूरज काफ़ी जब गुस्सा हो जाता है तो वो कहता है कि मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी है मेरा अलग कर दो और मुझे आप लोगों के साथ में नहीं रहना। जब ये बात राहुल सुनता है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर सूरज को मारने के लिए जब लाफा उठाता है तो पंकज और संगीता दोनों पकड़ लेते हैं। लेकिन राहुल बताने की कोशिश करता है हकीकत, तो उसके माता पिता उसको रोकते हैं कि बेटा रहने दे, मत कुछ बोल और हम रह लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राहुल गुस्से में अपने भाई से कहने लगता है कि जिसको तू आज डांट रहा है ये हमारे असली माता पिता नहीं हैं, हम तो अनाथ हैं, हम तो अनाथ थे, हमको तो खाने पीने की भी लाले पड़ी थी और इन्होंने घर दिया, इन्होंने माता पिता का साया दिया और ढेर सारा प्यार दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी की, और आज तू इन्हीं को डांट चिल्ला रहा है। तो सूरज को भरोसा नहीं होता, वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, और अगर हम अनाथ हैं और जो तुम कह रहे हो कि हमारा पिता शराबी है, जो हमारा गांव भी रहा होगा, उसका एड्रेस दो और मैं उस गांव जाऊंगा और गांव में पता करूंगा। तो राहुल पूरा एड्रेस देता है। अब सूरज वो अपने गांव के लिए निकल पड़ता है।
जब गांव पहुंचता है तो वहां पता करता है, अपने पिता का नाम बताता है। तो जो गांव वाले थे वो जानते थे, वो कहते कि हाँ बेटा, एक शराबी था और उसकी पत्नी थी, एक बेटा था और वो अपनी पत्नी को ध्यान नहीं देता था। जब उसका एक छोटा बच्चा पैदा हुआ तो वो बीमार रहने लगी और कुछ दिन के बाद वो मर गई और इसके बाद वो दोनों भाई पता नहीं कहाँ चले गए, फिर हमें कभी देखने को नहीं मिले। इतना ही सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गया सूरज और उस आदमी से जो गांव वाला था बता रहा था उससे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से वापस आ जाता है। वापस आ जाने के बाद जब हकीकत जानता है तो वो भी काफ़ी अफसोस करता है, इमोशनल हो जाता है। घर आता है तो अपने माता पिता से गलती की माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि कभी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा, इसमें मेरी ही गलती थी, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे असली माता पिता नहीं हैं। लेकिन कभी असली न होने का कभी जो है हमें कमी नहीं होने दी, हर चीज़ आप लोगों ने पूरी की, हमारी शादी भी कराई, हमारी पढ़ाई लिखाई भी पूरी कराई। अपनी पत्नी को काफ़ी डांटता है, चिल्लाता है और कहता है कि दोबारा शिकायत का मौका नहीं देना। अब दोस्तों ये बात जो है दोनों की पत्नियों को भी नहीं मालूम था कि ये असली माता पिता नहीं है, तो वो भी काफ़ी जो है इमोशनल हो जाती हैं। अब दोस्तों सूरज जो है राहुल से भी, अपने बड़े भाई से भी गलती की माफ़ी मांगता है। उसका भाई जो है माफ़ कर देता है और इसके बाद अच्छा सा एक माहौल घर में बन जाता है। फिर ये सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ मिलते हैं।